हमारे साथ मौजूद हैं महाराज नृत्य गोपाल दास जी। एक ऐसा नाम जो कि आप अयोध्या नगरी का जैसी नाम आता है, आप इस नाम को जरूर अपने मन में सोचते हैं। महाराज जी, आज आप कृष्ण नगरी मथुरा में हैं। वो आप कृष्ण नगरी मथुरा में हैं, वो अयोध्या नगरी है। आज का यहाँ का आनंद अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, जो आपके लाखों की संख्या में आपको देख रहे हैं। अपने अपने स्थान पर अलग अलग आनंद का वर्षण होता है। अयोध्या जी का जो आनंद है वह अपने में दिव्य है, और भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा का आनंद दिव्य है। वहाँ भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। श्री राम नवमी को भगवान श्री राम प्रकट हुए, वैसे ही आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो इस दृष्टि से दोनों का अपना अपना अलग स्थान है। भगवान श्री राम ने मर्यादाओं की स्थापना की। समाज में, परिवार में कैसे रहना चाहिए, ये भगवान श्री राम ने अपने चरित्र के माध्यम से लोगों को शिक्षण दिया। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया, स्वयं पालन किया और लोगों से कराया। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। उन्होंने जो लीलाएं की वे भी अपने में दिव्य हैं। उनमें किसी भी प्रकार का संसारी विषय और संसारी वासनाएं नहीं हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान अपने मुखारविंद से कहते हैं हमारा जन्म भी दिव्य है, हमारे कर्म भी दिव्य हैं। इसलिए भगवान श्री राम के रूप में हो चाहे भगवान श्री कृष्ण के रूप में हो, उनका जन्म और कर्म दिव्य है। दिव्यता का तात्पर्य है कि जो प्राकृत शरीर होता है उसका विनाश हो जाता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। और भगवान का चिदानंदमय देह तुम्हारी, रहित विकार जान अधिकारी। भगवान का जो श्री मंगल विग्रह होता है वो सच्चिदानंद घन होता है, कभी भी उसमें विकृति नहीं आती। भगवान जन्म लिए हैं, प्रकट हुए, इसलिए जन्म नहीं प्रकट, वही प्रकट कृपाला, वही प्रकट गोपाला। इसी प्रकार से भगवान अंतर्धान होते हैं, मरण नहीं होता। मरण तो पंच भौतिक शरीर वालों का होता है। भगवान जैसे प्रकट होते हैं उसी प्रकार से भगवान अपनी लीला का संवरण करके अंतर्धान हो। चाहे भगवान श्री राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान अंतर्धान होते हैं, लीला का संवरण करते हैं। इस प्रकार से आज बड़ा ही पावन पर्व है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ प्रकट होकर के दिव्य लीलाएं की हैं। संसारी प्राणी जो विषयी प्राणी हैं, जिनकी दृष्टि दूषित हो गई है, वो भगवान के चरणों पर संदेह करते हैं, और जो भक्त हैं, प्रेमी हैं, उन्हीं लीलाओं का रसास्वादन करते हैं, उसमें आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवान की जो भी लीलाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप में भी हों, उनमें भी मर्यादाएं भरी हुई हैं। भगवान माखन की चोरी इसलिए करते हैं कि वो चोरी करना नहीं सिखाते। भगवान श्री राम कहते हैं इस माखन में सबका अधिकार है। इसलिए आप लोग मथुरा बेचने के लिए माखन जाते हैं, और यहाँ वाले जहाँ माखन होता है उनको खाने को माखन नहीं मिलता है। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई मथुरा में जाइए, ज़्यादा हो तो पहले यहाँ वालों को खिलाइए, तब फिर मथुरा जाइए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएँ हैं। चीरहरण का ये है कि नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने चीरहरण करके ये बताया कि नग्न स्नान करना स्त्रियों के लिए बहुत ही बड़ा पाप है। इसलिए नग्न स्नान से बचने के लिए भगवान ने चीरहरण की लीला की। भगवान की जो लीलाएं हैं वो उस 11 वर्ष की अवस्था में, जैसे एक बालक होता है तो बालक की लीलाओं में कोई दोष नहीं होता है, वैसे ही भगवान की सारी लीलाएं 11 वर्ष के अंदर में जहाँ माखन होता है
उनको खाने को माखन नहीं मिलता है, इसलिए भगवान ने कहा कि भाई मथुरा में जाइए, ज़्यादा हो तो पहले यहाँ वालों को खिलाइए, तब फिर मथुरा जाइए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएँ हैं। चीरहरण का ये है कि नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने चीरहरण करके ये बताया कि नग्न स्नान करना स्त्रियों के लिए बहुत ही बड़ा पाप है, इसलिए नग्न स्नान से बचने के लिए भगवान ने चीरहरण की लीला की। भगवान की जो लीलाएं हैं वो 11 वर्ष की अवस्था में जैसे एक बालक होता है, तो बालक की लीलाओं में कोई दोष नहीं होता है, वैसे ही भगवान की सारी लीलाएं 11 वर्ष के अंदर में हुई, उनमें कोई भी दोष नहीं है, सारी की सारी लीलाएं निर्दोष हुई। महाराज की बात वो कहते हैं, भगवान ने महाराज रचाया, यहाँ लोग कहते हैं जैसे भगवान ने महाराज रचाया यहाँ भी हम ही महाराज रचाएंगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान का जो महारास है उसमें दिव्य आत्मा और दिव्य आत्माओं का संबंध है, जीवात्मा परमात्मा का मिलन है, वो भौतिक लीला नहीं, उसमें तो भौतिकता नहीं, दिव्यता और भव्यता है। तो भगवान की जो लीलाएं होती हैं, चाहे श्री राम रूप में हो, चाहे श्री कृष्ण के रूप में हो, सब दिव्य और भव्य है, मर्यादा पूर्ण है, आदर्शमय है। इसलिए आज हमें बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ स्थित है कि हम लोग सभी जितने भी आए हुए लोग हैं सबका बड़ा सौभाग्य। जी अभी एक सवाल, क्योंकि हो सकता है आप ना चाहें, एक सवाल है, जो मंदिर मथुरा का है बड़ा विशाल मंदिर है, भक्त आता है और भक्ति में लीन हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ अयोध्या की, जैसा कि आपने कहा कि राजनीतिक दल जब तक इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगे वहाँ वो प्रांगण नहीं बन पाएगा। क्या आप मानते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की मंशा में खोट है ताकि वो मुद्दा सुलझ नहीं पा रहा है? श्री राम जन्मभूमि के दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण में राजनीति का कोई हस्तक्षेप नहीं है, न राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये तो कोई कतिपय लोगों ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया, इसलिए मोदी की सरकार भी उस थोड़े समय के लिए और मुकदमे की बात जांच कर रही है, कैसा मुकदमा है, कैसा है क्या नहीं। निश्चित ही हम लोगों को विश्वास है और हमारी श्रद्धा है कि मोदी जी के काल में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का दिव्य भव्य निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा और हो जाना चाहिए। क्या आप चाहते हैं सभी पक्षों की सहमति से हो? जैसे हाशिम अंसारी जी भी यही सोचते थे। ऐसा है ना, यहाँ भगवान की कृपा से ऐसा समय आया है, अपने आप ही केंद्र की सरकार बहुमत है, तो यहाँ किसी विपक्षी की जरूरत ही नहीं है। वो स्वयं ही अपने बलबूते पर राम मंदिर का निर्माण करा सकती है, परंतु विलम्ब जो है कोर्ट के कारण ही हो रहा है। समय जनता की आवाज़ कोर्ट पहचानता है और जनता की आवाज़ को मान्यता भी देता है। निश्चित ही हमें विश्वास है कोर्ट भी इसमें राम जन्मभूमि पर दिव्य भव्य मंदिर निर्माण की अनुमति देगा और मोदी जी के काल में निश्चित ही राम जन्मभूमि पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। जो भी कोर्ट का फैसला हो हम स्वागत करेंगे उसका। ऐसा है ना, कोर्ट का फैसले का कौन स्वागत नहीं करेगा, परंतु कोर्ट भी आंख मूंद करके फैसला नहीं देता है। कोर्ट भी जनता की आवाज़ को देखकर सुन करके तब निर्णय लेता है, इसलिए हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट कभी भी राम जन्मभूमि के खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ हम लोगों को विश्वास है कि वो फैसला दे नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट भी जनता की आवाज़ सुन करके ही निर्णय लेता है। जी एक अपील बनती है कि क्यों ना केंद्र सरकार कोर्ट से ये कहे इस प्रक्रिया को थोड़ा जल्दी करें, समय बहुत बीत रहा है। ऐसा है, कोर्ट में कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो मोदी जी राष्ट्र में कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ है, कहीं कुछ है, राष्ट्र की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे राष्ट्र की समस्याएं तो चलती ही रहेंगी, परंतु हम लोगों को विश्वास है थोड़े ही समय के बाद निश्चित ही वो राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की ओर अग्रसर होकर के उस कार्य को भी पूरा करेंगे।
जिस प्रकार से सोमनाथ का मंदिर बना वैसे ही राम जन्मभूमि पर दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। महाराज जी आशा करते हैं सरकार ये बात ज़रूर सुनेगी और सरकार भी महाराज जी के इन शब्दों को सुनेगी। हो सकता है कभी कभी कुछ नाराज़गी हो जाती है, लेकिन उद्देश्य एक है, इरादा एक है। अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ना किया जा सके। इस समय मथुरा से अपने सहयोगी के साथ में निखिल भारद्वाज, समाचार 24।